चलिए शुरू करते हैं आज आपके लिए स्पेशली भौतिक विज्ञान का टॉपिक बाय सबसे शुरुआत करते हैं यांत्रिक ऊर्जा से। तो यांत्रिक ऊर्जा से जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें मैं एक बात बता दूँ कि इसमें जितने भी सूत्र आएंगे, जितने भी इकाइयाँ आएंगे, मतलब यूनिट आएंगे, बीमीय सूत्र आएंगे, तो वो हम जरूर याद करेंगे। जैसे मैं देखिए, ये त्वरण का बीमा मतलब बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र का मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला आप देख रहे हैं, ये क्यों है, कैसे है, क्यों इसका होता है, एम क्या है, एल क्या है, टी क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो इस पे क्या जो 2 देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, वो क्या है, तो घातांक है। और इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या एसएससी हो। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बीमीय सूत्र को हम क्लियर कर देंगे। और आज के बाद मैं चैलेंज देता हूं कि बीमीय सूत्र कभी नहीं भूल पाइएगा अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं। तो सुनिए, देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा बीमीय सूत्र, क्योंकि इस वीडियो को ज़रूर इसीलिए स्पेशली देखिएगा बीमीय सूत्र के लिए। ज़्यादा टाइम मैं बीमीय सूत्र पे दूंगा, तो याद रखिएगा, इसे 2 पार्ट में लाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो 1 पार्ट में ही लाऊंगा। तो ये ज़रूर रहेगा, लेकिन आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहेंगे। और मैं बोल रहा हूँ, रेलवे का सार संग्रह डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आके देख लेंगे। बीमीय सूत्र से पहले हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर यांत्रिक ऊर्जा से। तो चलिए, यांत्रिक ऊर्जा का सबसे पहले आगे इकाई याद कर लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में जो आता है, तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। किसको? इसी को पढ़ते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में अगर पूछा जाए मात्रकों की बात करें, मतलब यूनिट की बात होती है ना। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे एसआई बोलते हैं, लागू कब की गई थी पता है? तो 1900 बताइएगा 67 में, मतलब 1960, 68 नहीं 67, मतलब 67 को बोलते हैं। तो 1967 ईस्वी में क्या हुआ, एसआई लागू किया गया। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के, याद रखिएगा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की अगर बात करें, जिसे एसआई बोलते हैं, लागू कब किया गया? 1967 को। ये सिंपल था, लेकिन हमको याद करना था। अब इस चीज में देखिए, एसआई के मूल मात्रक की संख्या क्या होता है, तो कितने होते हैं, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था। तो ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आप याद रखिएगा, एसआई के मूल मात्रक की संख्या कितने हैं, तो 7। ये आप पढ़ लिए, ठीक है। आपसे पूछेगा कि विज्ञान में मूल मात्रक जो होते हैं, विज्ञान के जो मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग होता है, तो एसआई इकाई का प्रयोग होता है, मतलब एसआई यूनिट का प्रयोग होता है कि नहीं? यूनिट का प्रयोग। देखिए, मात्रक का यूनिट मैंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत समझ जाइएगा, वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि जो भी है एसआई इकाई मतलब यूनिट ही है, वही है ना। तो अगर विज्ञान में मूल मात्रक की बात करें तो इकाई ही तो है मात्रक के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग करते हैं, तो एसआई इकाई का प्रयोग करते हैं। आप अपने मन से फालतू का कमेंट ना करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, समझने की बात कोशिश करिएगा। मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है बता सकते हैं, तो मीटर सेकंड को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो जैसे ही आपको वेग का मात्रक पूछे और उसका एसआई पद्धति पूछ रहा है, मतलब इकाई पूछ रहा है, तो आप क्या बताइएगा? मीटर सेकंड बताएंगे। तो ये जो है टेबल के रूप में भी दिया हुआ है, जो कि मैं करवा दूंगा। दूसरा देखिए, त्वरण का पूछेगा एसआई मात्रक, मतलब त्वरण का इकाई भी दे सकता है, त्वरण का एसआई मात्रक भी दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही बात करेंगे वेग का, तो हम चलेंगे मीटर सेकंड। अब मीटर सेकंड पढ़ गए, अब त्वरण का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर सेकंड स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मीटर सेकंड स्क्वायर कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं, एकदम नहीं। आप बताइए, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक बताइए। ये कार्य जो देख रहे हैं उसका मात्रक बताइए, तो न्यूटन, मीटर या जूल बताते हैं। तो देखिए, न्यूटन मी कर दीजिए या जूल कर दीजिए। तो अगर आपसे पूछे एसआई कार्य का एसआई मात्रक पूछ दे, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर जूल दिया तो जूल लगाइएगा, नहीं तो न्यूटन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, वेग का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में बताइए, ये कार्य का मात्रक न्यूटन बोल दीजिए या जूल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कार्य की बात हो रही है तो बल भी तो लग रहा है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन ही तो होगा। और न्यूटन अब कैसे इंडिकेट करेंगे, तो न्यूटन लिखा हो, नहीं तो किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर लिखा हो, वही होगा।
ठीक है। तो न्यूटन किग्रा मीटर या सेकंड स्क्वायर लिखा हो साथ में रखेगा, जैसे किग्रा लिखा रहेगा, किग्रा मीटर वाई सेकंड स्क्वायर होगा, समझ गए। तो ये हो जाता है आपका बल का एसआई मात्रक। तो न्यूटन तो है ही, और कार्य का में भी न्यूटन मीटर होगा, नहीं तो जूल होगा। तो कार्य का जूल लिख दीजिएगा, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब देखिए और भी आएंगे। अब एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन तो है ही, न्यूटन है ही। देखिए कार्य में, बल में, दाब में, ये सब जो है न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन है। लेकिन न्यूटन में अलग अलग चेंज है, न्यूटन मीटर या जूल होगा, याद रखिए। कार्य में, बल में क्या होगा, न्यूटन किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर पूछे एसआई प्रणाली दाब में, तो याद रखिए मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, नहीं तो आपका पास्कल होगा, समझ गए। तो ये याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। नहीं तो सिंपली मान लीजिए कार्य देगा, नहीं तो बल देगा, नहीं तो दाब देगा, तो न्यूटन लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन पे है तो, नहीं तो आपको ये याद रखना होगा। तो जैसे ही दाब की बात होगा तो पास्कल ऑप्शन में देता है तो पास्कल लगा दीजिए। पास्कल ज़्यादातर देता है, न्यूटन को नहीं देता। ज़्यादातर न्यूटन बल में ही देता है, लेकिन हम कार्य में भी देखते हैं, बल में भी देखते हैं, दाब से एक ही है। मान के सोचिए ना, कार्य करिएगा तो बल लगेगा, बल लगेगा तो दाब किसी पे तो दबाव दीजिएगा, तो न्यूटन से ही से संबंधित है। ऐसे याद करिएगा। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं फिजिक्स का, ये बताइएगा। अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आप देखिए, अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक की बात करते हैं, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ऐसे याद रखेंगे, न्यूटन मीटर, बस कुछ नहीं। तो याद रखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछे, मतलब मात्रक मतलब एसआई, यूनिट पूछ रहा है तो बताइएगा न्यूटन मीटर, चलिएगा। अब बात करते हैं एम्पियर मात्रक का। एम्पियर का मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो एम्पियर का एसआई मात्रक पूछ रहा है, एम्पियर का एसआई मात्रक पूछे या एम्पियर का यूनिट पूछे, एक ही तो है, तो ये विद्युत धारा होता है। तो विद्युत धारा किसका है भाई, तो एम्पियर का मात्रक है, बस इतना ध्यान रखना है। आपसे और क्या पूछेगा, अब ये जो सवाल है इतना बार पूछा है कि आपको याद करना जरूरी है। देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स याद रखिएगा, फ्लक्स क्या बोलिएगा, फ्लक्स। ज्योति तीव्रता अलग है, देख रहे हैं ना, ज्योति तीव्रता अलग है, ज्योति फ्लक्स अलग है। तो जैसे ही ल्यूमेन का बोले, ल्यूमेन का जो है मात्रक पूछे तो बताइएगा ज्योति फ्लक्स का। क्या बताइएगा, ज्योति फ्लक्स का। अब इसी में आ जाएगा कैंडेला। कैंडेला का मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो ज्योति तीव्रता बताएंगे। क्या बताएंगे, ज्योति तीव्रता बताएंगे। तो देखिए कैंडेला जी आएंगे तो हम बता देंगे ज्योति तीव्रता को। अगर ल्यूमेन को आ जाएंगे, ल्यूमेन जी आ जाएंगे तो हम बताएंगे ज्योति फ्लक्स को। याद करने के हिसाब से नाम से जोड़ के मैंने याद करवा दिया है, जिससे कि आपको आसानी से हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखिए तरंगों की आवृत्ति की इकाई, मतलब तरंगों का एसआई मात्रक या इकाई मतलब यूनिट आप जानते हैं, तो ये है हर्ट्ज। जैसे ही तरंग की आवृत्ति की बात होगी, जैसे ही आवृत्ति की बात होगी तो हर्ट्ज की बात करेंगे, ठीक है, हर्ट्ज को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसको याद करना है, मान लीजिए तरंग की आवृत्ति हमको भाई उसका एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है, तो हम बताएंगे हर्ट्ज है। क्या है, हर्ट्ज है। चलिए सिंपल, आपसे पूछ दे कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई जो है क्या है, तो हम बताएंगे टेस्ला है। क्या है, टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर माप का इकाई पूछे या चुंबकीय क्षेत्र का इकाई पूछ रहा है तो हम बताएंगे टेस्ला। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की माप का इकाई पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का सिर्फ नहीं पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की माप का पूछ रहा है, तो ये टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला होगा। अब देखिए एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति, देखिए ये पूछ रहा है। एसआई प्रणाली मतलब एसआई इकाई भी बोलते हैं, एसआई मात्रक भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, तो हम बताएंगे डायोप्टर। क्या बताएंगे, डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर होगा। तो जैसे ही डायोप्टर को हम याद करेंगे तो याद रखिएगा लेंस की शक्ति का इकाई है। तो लेंस की शक्ति का इकाई कौन है, डायोप्टर है। डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति का इकाई है। बस ऐसे जैसे चाहें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन टिक लगा के चलाना है, एग्जाम करेक्ट करना है, कोई ऐसा नहीं कि लेके बैठे रहना है। याद रखिएगा। यंग प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
ठीक है। तो आपसे पूछेगा यंग प्रत्यास्था गुणांक का ईसाई मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आपसे मैं कर रहा हूं, सिर्फ सुनिए, देखिए याद हो जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बोरिंग आपको ना लगे, बस याद हो जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान से और जरूर से जरूर ध्यान देंगे, तभी थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके बाद फन धीरे धीरे आ रहा है। मुझे भी थोड़ा एनर्जी लेने में, थोड़ा फन करने में टाइम लगता है, तो प्लीज थोड़ा वेट करेंगे। अब जैसे ऊर्जा का मात्रक की बात करें, क्या है, तो जूल है। अब लीजिए, पढ़े तो ऊपर ऊर्जा का मात्रक हो गया, हम कार्य का मात्रक पढ़े थे, तो कार्य का मात्रक हो या ऊर्जा की मात्रक हो, हाँ है ना, तो जूल लिख दीजिए, नहीं तो न्यूटन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम जूल लगा देंगे। तो ऊर्जा का मात्रक को जूल और कार्य के मात्रक को भी क्या बोलते हैं, न्यूटन, या क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। सिंपल। इस जगह पे कार्य की जगह पे अगर मान लीजिए ऊर्जा की जगह पे कार्य आ जाए तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा। लेकिन ऊर्जा के मात्रक में जूल का ज़्यादा जो है वैल्यू है, याद रखेंगे अगर ऑप्शन रहा तो, नहीं तो फिर आप न्यूटन लगा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग क्या है कि सर एक ही चीज़ याद रखते हैं और गलत करके चलाते हैं, तो गलत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे तरंग दैर्घ्य का मात्रक अगर पूछे, मतलब एशियाई मात्रक पूछ रहा है, तो आपसे क्या बताइएगा, तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है, तो तरंग दैर्घ्य में है तो एंगस्ट्रॉम, क्या बताइएगा, यंगस्ट्रॉम बोल देंगे। तो यंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, एशियाई मात्रक बोलिए या यूनिट है, तो तरंग दैर्घ्य का यूनिट जो है एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए आवेश का मात्रक पूछ रहा है, तो आवेश का मात्रक क्या बताइएगा, कूलॉम बताइएगा, कूलॉम बोलते हैं इसे, कूलॉम बोलते हैं। तो आवेश का मात्रक है कूलॉम। सुनना है, सिर्फ सुनिए और कुछ नहीं करना आपको, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। पदार्थ की मात्रा का इकाई जो है क्या है, मोल है। जैसे ही पदार्थ की मात्रा की बात करेगा तो हम इकाई मोल बताएंगे, यूनिट क्या बताएंगे, मोल। तो जैसे ही पदार्थ की मात्रा पूछेगा तो आप बताइएगा मोल। जैसे ही आवेश की मात्रा पूछेगा तो कुलाम ऐसे बोलते हैं, गुलाम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा वैसा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हमको साइंस में याद करना है। तो आवेश का मात्रक क्या है, तो गुलाम या गुलाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, अब इतने पढ़े एशियाई मात्रक, तो चलिए थोड़े से पढ़ लेते विद्युत विभव। विद्युत विभव किसके बोलते हैं, विद्युत विभव या विद्युत विभव, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत विभव का एशियाई मात्रक क्या है बताइएगा, वोल्ट। आप ऐसे शब्द अगर मैं दोहराता हूं तो आपको याद हो जाता है, मैं ये आपको उस समय नहीं लगता होगा, लेकिन बाद में देखिएगा, मुक टेस्ट दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत विभव का एशियाई मात्रक अगर आपसे पूछ रहा है तो वोल्ट बताएंगे, क्या बताएंगे, वोल्ट बताएंगे। तो वोल्ट जो है किसका एशियाई मात्रक है, तो विद्युत विभव का है कि नहीं, विद्युत विभव का है। अब देखिए प्रतिरोध का एशियाई प्रणाली मात्रक, देखिए एशियाई प्रणाली कर दे या एशियाई मात्रक कर दे, क्या दिक्कत है। तो प्रतिरोध का पूछ रहा है तो हम बताएंगे ओम। जैसे ही प्रतिरोध आएगा टिक लगा के आ जाएगा ओम को, ओम टिक लगाइएगा, आपका आंसर सही, 1 नंबर आपके पास, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछे विद्युत वाहक बल का मात्रक मतलब यूनिट क्या है, तो वोल्ट है। जैसे ही विद्युत वाहक बल की बात होगी तो वोल्ट को लगा के आ जाएगा, किसको लगा के आएंगे, वोल्ट को, ठीक है। अब विद्युत विभव की बात करेंगे तो वोल्ट ही होगा, देख रहे हैं, विद्युत विभव हो या विद्युत वाहक बल हो ये सब आ जाता है वोल्ट में। और अगर प्रतिरोध की बात करेंगे तो ओम लगा के चलेंगे, समझ में आ रहा है, सिर्फ सुनिए और कुछ नहीं करिए। अब बात करते हैं शक्ति की, बात करते हैं। आप ऊर्जा पढ़ लिए, कार्य पढ़ लिए, दाब पढ़ लिए, बल पढ़ लिए, तो शक्ति को क्यों भूलना। तो शक्ति का एशियाई मात्रक होता है जूल सेकंड, लीजिए आ गया ना। तो शक्ति का जैसे ही मात्रक आएगा तो जूल सेकंड बता दीजिएगा। अब चलिए, आपसे पूछेगा विभवांतर का एशियाई इकाई क्या होगा, तो वोल्ट या वाट लगा दीजिए या एम्पायर मतलब एम्पियर लगा दीजिए। तो देखिए विभवांतर का एशियाई मात्रक 3 हो सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन पे अब डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन देगा आपको। तो जैसे ही विभवांतर एशियाई इकाई आएगा तो वोल्ट हो सकता है सही, नहीं तो वाट लगा दीजिए, वाट लगा दीजिए, और का विभवांतर में वाट लगा दीजिए एशियाई इकाई, नहीं तो एम्पियर लगा दीजिए। तो ये 3 ऑप्शन आएंगे, 3 में से कोई एक ऑप्शन आएगा जो कि आपको लगा देना है विभवांतर का एशियाई मात्रक, एशियाई यूनिट। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूर बताएंगे। विद्युत धारा नापने का इकाई एम्पियर, लीजिए विभवांतर का था एम्पियर, वाट और वोल्ट, इसमें विद्युत धारा नापने की बात हो रही है तो एम्पियर ही होगा, इसमें भी एम्पियर लगा दीजिए। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ध्यान से पढ़ेंगे।
ठीक है। अब लीजिए, प्रकाश वर्ष इतना बार आप ऑनलाइन में पढ़े हैं या सात संग्रह दे रहे हैं या मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मॉक टेस्ट उसमें पूछ रहा है, तो आप बताइए प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? दूरी है। बात करूँ, कुछ नहीं लिखना है, दूरी, डिस्टेंस लिख के चलाना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का। अब देखिए, पारसेक का इकाई क्या है? तो दूरी। प्रकाश वर्ष हो या पारसेक हो, ये दोनों का जो है यूनिट जो होता है दूरी ही होता है, एसआई मात्रक दूरी ही होता है। अब ध्वनि की प्रबलता की इकाई अगर आपसे पूछे तो डेसीबल होता है। अब सही बात है, ध्वनि की अगर पूछे आपसे कि ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, उसका इकाई क्या होता है, तो डेसीबल। ध्वनि को कैसे नापते हैं हम लोग? मापते कैसे? डेसीबल से नापते हैं, तो डेसीबल ही होगा। ठीक है। अब लीजिए, शक्ति का अभी आप पढ़े, क्या पढ़े शक्ति का? बताइए। शक्ति का एसआई मात्रक पढ़े जूल सेकेंड। अब शक्ति का इकाई फिर से पूछ दिया तो अश्वशक्ति होगा। क्या होगा? अश्वशक्ति भी हो सकता है। तो शक्ति का इकाई है अश्वशक्ति। शक्ति का अगर पूछे का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल सेकेंड बता दीजिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये मत कि वो अलग है ये अलग है, वो सब हमको मतलब ही नहीं रखना है, हमको बस याद करना है ना। तो हमें क्योंकि एग्जाम में करेक्ट करना है, बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये सोच के चलिए। ज़्यादा विशेष डिटेल जानना है तो विशेष के लिए अलग टॉपिक होगा, उस पर अलग अलग है कि अब भाई शक्ति है तो शक्ति का इकाई कौन है, शक्ति कब बना, शक्ति का ये जो शब्द आया कब आया, कब इसे जोड़ा गया, इसका एसआई मात्रक को कब जोड़ा गया, तो ये सब पढ़ना बहुत लंबा समय चला जाएगा, जो कि हमको नहीं पढ़ना है। तो शक्ति का इकाई सिर्फ देखना है तो अश्वशक्ति होगा। और शक्ति का एसआई मात्रक भी पूछ रहा है, मतलब शक्ति का, तो एक और लगा दीजिएगा जूल सेकंड। तब जूल सेकंड ऑप्शन हो या अश्वशक्ति हो, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। क्या? क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसका है बताइएगा? एसआई मात्रक किसका है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता का है। रेडियो एक्टिव धार्मिकता लिखता है, रेडियो धार्मिक लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूरी इसी का इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव का। सिंपल। अब सवाल बनता है यहाँ पे कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ये भी आपके लिए सिंपल और बहुत आसान है ना? है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सवाल बनता है कि इस सवाल को पढ़ने से पहले थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से। क्यों सुनिएगा? क्योंकि इसलिए सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बीमीय सूत्र पढ़ना। अब बीमीय सूत्र का मतलब होता है जिसे बीमीय बोला जाता है या बीमा बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीमीय सूत्र का मतलब होता है इंग्लिश में डायमेंशनल, याद रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को हम बोलते हैं बीमीय सूत्र, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं बीमा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये क्यों है। ये सूत्र अगर आपको जानना है, आपको पहचानना है, तभी आपको एग्जाम में निकलेगा। और इससे जो है बीमीय सूत्र से, डायमेंशन फॉर्मूला से इतना सवाल रेलवे पूछता है, बीपीएससी पूछता है, जिनका साइंस है उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो और भी एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का या बिहार एसएससी का दीजिएगा, तो बीमीय सूत्र से पूछेगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला से पूछेगा। तो हम इसे आज इतना पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आज के बाद हमें डायमेंशनल से भूलना मना हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं डायमेंशनल के बारे में थोड़ा सा और। डायमेंशनल का मतलब ही होता है, मतलब बीमीय सूत्र का मतलब ही होता है कि जैसे समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, ये तो आप जानते हैं। तो समीकरण के रूप में जो लिखा जाता है, जिससे प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण भी कहा जाता है। तो बीमा का सूत्र की बात करें, बीमीय सूत्र की अगर बात करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि व्युत्पन्न जो राशि होते हैं, राशि जो आप देखे होंगे, राशि की जो इकाई होता है, यूनिट, जो प्राप्त करने के लिए मूल इकाई में घात लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? घात तक लगा के उसे बढ़ा दिया जाता है। तो घात कैसे लगाते हैं? तो चलिए बताते हैं, एग्जाम्पल में सुनिए। जैसे मान लीजिए इसमें बीमीय सूत्र में मान लीजिए एम, एल, टी, याद रखिएगा, ए और के, ये जो इतने जो हैं आपको एम, एल, टी, के जो आप देख रहे हैं, ये बीमीय सूत्र का मेन लीडर है। मतलब मेन जो आप देख रहे हैं एम, एल, टी, ए, के, ये सब मेन लीडर हैं। इसी के ऊपर जो है घातांक लगते हैं। घातांक जैसे एग्जाम्पल में ए और बी और सी लगा दीजिए। जैसे एम पे ए लगा दीजिए, मान लीजिए एल पे ए लगा दीजिए, चाहे बी लगा दीजिए, टी पे ए लगाइए, बी लगाइए, सी लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं। घातांक कुछ भी।
अगर घातांक की जगह पे क्या है, ए बी की जगह पे आप 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको पूरा साइंस तो पढ़ना नहीं है। जैसे एम लिखे, मान लीजिए एम लिखे, बीमा लिखे, उस पर घातांक 1 लगा दीजिए, चाहे एल लिखिए। जैसे ये देखिए टी पे -1 है, टी पे -2 है, तो ऐसे हो सकते हैं, माइनस में हो सकता है, नहीं तो 1 2 3 लग सकता है, तो इतना ही लगेगा। 3 तक ज़्यादा माना जाता है, 3 में -1 -2 -1 ऐसे आपका घातांक चढ़ेंगे। किस पे? तो एम एल टी ए के ये सब चीज़ों पे चढ़ता है। तो चलिए, हम बीमीय सूत्र का इतना बड़ा मैं भाषण दिया, तो बीमीय सूत्र याद भी करवाना मेरा गारंटी है। तो चलिए, मैंने बोला था ना, बीमीय सूत्र जो है उसके ऊपर जो घातांक लगते हैं, एक तो मतलब घातांक, तो घातांक क्या है? -1 है। तो याद रखिएगा, टी पे -1 बीमा है, तो बीमा मतलब आवर्त एवं कोणीय वेग का है। जैसे ही टी लिखा रहे, -1 पावर पे रहे, मतलब घातांक चढ़ जाए, उसी को बीमा सूत्र कहते हैं या बीमा कहते हैं। तो किसका है ये? टी -1 किसका है? बीमा। तो याद रखिएगा, आवर्त एवं कोणीय वेग का ये सूत्र है, बीमा सूत्र है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लांग स्थिरांक, स्थिरांक बोलते हैं। तो प्लांग क्या बोलेंगे? प्लांक, याद रखिए, प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है। बीमा मतलब बीमीय सूत्र, बार बार मैं बोल रहा हूँ, डायमेंशनल सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला है ना। तो इसका क्या होगा बताइएगा? तो इसका होता है क्या? एम होगा, एल होगा, एल पे पावर 2 मतलब घातांक 2 हो जाएंगे, और टी पे -1 घातांक हो जाएगा। यही तो सूत्र है। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए टी पे पावर जो -1 घातांक है, वो बताइए बीमीय सूत्र इसका क्या है? तो आवर्त एवं कोणीय वेग है कि नहीं। अब इसमें पूछ रहा है कि प्लांग स्थिरांक का बीमा जो है बताइए, याद जो है बीमा सूत्री बताइए। तो याद रखिएगा क्या है? एम एल पावर, घातांक जो है पावर को ही बोलते हैं, स्क्वायर को ही बोलते हैं, घातांक बोलिए। तो एल पे 2 घातांक है और टी -1 है, याद रखिएगा। तो ये हो गया प्लांक स्थिरांक का जो है क्या हुआ? बीमीय सूत्र हो गया। अब बीमीय सूत्र के जगह पे मैं उच्चारण करूंगा बीमा, मतलब डायमेंशनल जो फार्मूला है उसके जगह पे हम बीमा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बार बार बीमीय सूत्र, बीमा और डायमेंशनल फार्मूला बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा आप भी, और हम भी पढ़ाने में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उसके जगह पे बीमा बोलूंगा। ठीक है, याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, बीमा बोलूंगा। चलिए, अब देखिए, जैसे ही आपको ये संवेग की बात करेंगे, तो संवेग की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, संवेग का अगर आपसे पूछे, उससे पहले आगे इस चीज को भूल गए हम, त्वरण की बीमा की अगर बात करें तो त्वरण की बीमा क्या है? तो एल है, एल देखिए, एल रहेगा, टी हो गया। तो त्वरण का बीमा सूत्र अगर पूछ रहा है तो बताएंगे एल टी पावर घातांक -2 है। क्या है? घातांक -2 है। तो जैसे ही आपका त्वरण का बीमा पूछे या बीमीय सूत्र पूछे या इंग्लिश में पूछ दे डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप क्या लगाइएगा? एल टी पे पावर -2 लगाएंगे। तो एल होगा टी पे पावर -2 मतलब घातांक -2 चढ़ाएंगे। समझ में आया? तो त्वरण को अब नहीं भूलिएगा, बीमीय सूत्र नहीं भूलिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जब मैं करवाऊंगा ना तो आपको याद आएगा। देखिए, फिजिक्स से 2 चीज पूछता है यांत्रिक ऊर्जा से, जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे क्या पूछता है? जी का मान पूछता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और एक पूछता है बीमीय सूत्र, ठीक है, जिसे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ये ज्यादा पूछता है, आप भी जानते हैं। तो इस चीज को आज हम रट लेंगे, और आज के बाद हम भूलेंगे नहीं, ये सोच के आप पढ़िएगा। थोड़ा ज्यादा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आप सपोर्ट करें तब मजा आएगा। और याद नहीं होता है तो मेरा वीडियो चैनल मत देखिएगा, और याद हो जाए तो थैंक यू, या लाइक करके जरूर सपोर्ट करिएगा। तो चलिए याद करवाते हैं। तो कैसे याद करवाएंगे? तो देखिए, त्वरण बीमा अगर बात करें तो हम याद किए कि नहीं? एल टी पे पावर घातांक -2 है। तो टी पे घातांक कितने हैं? -2 होगा। तो अब मान लीजिए त्वरण की बात होगी, तो त्वरण में एल ही तो शुरू में होगा, उसके बाद टी लगेगा, टी पे घातांक कितना चलेगा? तो -2 चलेगा। खत्म हो गए। आगे चलिए, अब पढ़ते हैं एम एल टी घातांक -1 बीमा होता है। किसका है ये? संवेग का होगा। अब त्वरण का पढ़ लिए, एल टी पढ़ लिए और -2 पढ़ लिए, तो अब एम एल जो है टी -1 पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाता है संवेग। अब एम लग जाता है, एल टी हो गया, 1 हो गया, तो ये तो त्वरण का था, लेकिन इसमें एम ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा संवेग। सिंपल, समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लीजिए आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं करवा देता हूं। जैसे देखिए, अब देखिए संवेग का आप ये सूत्र देख रहे हैं, ठीक है। अब संवेग का तो सूत्र आप जान गए। अब संवेग की जगह पे अब कोणीय संवेग का बीमा पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है?
कोणीय संवेग का। तो कोणीय संवेग का जैसे ही सूत्र पूछेगा तो आपको पता है ऊपर वाला याद आ गया होगा। कैसे? प्लांक स्थिरांक बीमा याद आ गया होगा। तो उसी को, उसका जो प्लांक स्थिरांक सूत्र है याद रखिएगा, उसी एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आपका कोणीय संवेग का सूत्र होगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए इसे स्पष्ट कर देता हूं। तो कोणीय संवेग का बीमा अगर पूछे तो हम बताएंगे एम एल लगा दीजिए, एम एल लिखिए, एल पे पावर घातांक लगा दीजिए 2, घातांक 2 रखिए और टी पे -1 घातांक कर दीजिए। तो ये हो गया कोणीय संवेग या प्लांक स्थिरांक का बीमा। तो कोणीय संवेग का सूत्र और आपका ऊपर जो देख रहे हैं उसका सूत्र सेम है, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो अब याद रखिएगा संवेग का सूत्र में क्या था, संवेग में क्या था, एम ऐड हुआ था, एल हुआ था और -1 था। ठीक है, अब इसमें जो है कोणीय संवेग में क्या हुआ कि एम तो है ही, कोणीय संवेग में सिर्फ कोणीय लगने के कारण पता है क्या हुआ, एम तो है, एल पे खाली 2 लग गया, घातांक 2 हो गया और टी पे -1 घातांक हो गया। सोचिए ये तो हुआ है जो कि संवेग में भी था। चलिए कोणीय संवेग भी याद हो गया। अब कोणीय संवेग जैसे ही याद हुआ होगा उसी तरह आपको एक बल का भी बीमा सूत्र पूछा होगा, जो कि बल देख रहे हैं। तो बल का बीमीय सूत्र अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, एम एल टी घातांक 2 होगा, -2 होगा। याद हो गया। तो जैसे ही अगर पूछे एम एल टी का -2 का घातांक अगर पूछे, बल पूछे, तो आप बताइएगा बल का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो हम बताएंगे एम एल टी -2 होगा। ये होगा हमारा बीमीय सूत्र बल का। किसका? बल का। तो आपको याद हो गया होगा। तो बल का बीमीय सूत्र पूछे तो क्या बताइएगा, एम लगा दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा और टी पे -2 लगा दीजिएगा, मतलब घातांक लगा दीजिएगा, हो गया। तो बल का हो गया, संवेग याद हो गया, त्वरण हो गया, आपका कोणीय संवेग हो गया और बल हो गया। और ये 3 चीज से ज्यादा पूछता है। और भी सवाल पूछता है, किससे बता देते हैं। जैसे कार्य का बीमा क्या है, तो कार्य का बीमा याद रखिएगा जैसे ही बल में है तो कार्य में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए टी पे तो घातांक -2 है ही जैसे बल में था, लेकिन एल पे 2 लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए एल पे 2 लग जाता है, यहाँ सॉरी मैंने नीचे वाला देख लिया। देखिए टी पे 2 लग जाता है घातांक, ये तो जानते हैं माइनस। अब एल पे सिर्फ लग जाता है, बल में बस एल पे नहीं घातांक लगते हैं, तो एल पे 2 घातांक लगते हैं, माइनस नहीं 2 लगता है, सिर्फ टी पे -2 लगता, एम तो रहेगा ही। तो कार्य का बीमा क्या होगा, बीमीय सूत्र, तो एम एल 2 टी पे -2 घातांक होंगे, बस कार्य का बीमा हो गया, बीमीय सूत्र हो गए। और बल का आपका एम एल जो है एम एल टी -2 होंगे, बात खत्म। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, क्या देखिएगा, देखिए बता देते हैं। जैसे कार्य का पढ़ लिए, ठीक है, बल का पढ़ लिए और कोणीय संवेग का और संवेग का पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग शक्ति का। शक्ति का बीमा क्या है, शक्ति का बीमा मतलब बीमीय सूत्र क्या है बता सकते हैं। तो हम बहुत सिंपल याद रखेंगे, एम एल, एल पे घातांक 2 लगा दीजिए और टी पे -3 घातांक लगा दीजिए, तो ये हो गया शक्ति। क्योंकि शक्ति की बात हो रही है तो 3 तो लगेगा ही और 3 में माइनस जरूर लगेगा, याद रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियतांक की अगर बात करें, बीमीय सूत्र की बात करेंगे, तो हम गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक जो बीमीय सूत्र है उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो NM2 लिख दीजिएगा, याद रखिए NM2 बोलते, पावर नहीं बोलते, पावर बोलने में क्या होता है और कंफ्यूज हो जाएगा। NM2 kg लिख देंगे, kg2 लिख देंगे, kg स्क्वायर कर देते हैं, है ना, किलोग्राम स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, kg2। याद रखेंगे M1 घातांक है, माइनस घातांक 1 है, L3 है और T2 है, बस याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण की बात होगी तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात होगी तो M L3 T2 याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, M1 -1 है, L3 T2 याद रखेंगे, किसका है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र है। देखिए M का भी मैं बता दूंगा, M का संकेत क्या होता है, T का संकेत क्या होता है, L का, तो ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं सिर्फ अभी ध्यान रखिए, जब टेबल पढ़ाऊंगा बीमीय सूत्र उसमें हम बता देंगे, वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे अभी मैंने बताया है बीमीय सूत्र का क्या है, ठीक है। बीमीय सूत्र को इंग्लिश में आप जानवे करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। अब देखिए ML -1 है और -2 है, किसका बीमीय है, बीमीय सूत्र है, तो ये प्रतिबल का बीमीय सूत्र है। अब देखिए जैसे ही M है, L -1 है और T -1 है, तो ये बीमीय सूत्र किसका होगा, प्रतिबल का होगा, बस इतना याद रखेंगे। देखिए
ऊष्मा संवाहकता की बात करते हैं, वाहकता की बात करें, गुणांक की बात करें, इसका आयाम जो है मतलब बीमीय क्या है, बीमीय की बात हो गई बीमीय सूत्र का तो खत्म हो गया है। ठीक है, अब जब टेबल पढ़ाऊंगा तो उसमें हम बीमीय सूत्र खत्म कर देंगे, जैसे क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का, चाल का, वेग का, तनाव का, शक्ति का, प्रतिबल का, ये तो पढ़ लिए, लेकिन वेग है, चाल है, ये सब जो है इसका जो है बीमीय सूत्र पूछता है, दाब का पूछता है, भार का पूछता है, आवेग का पूछेगा आपका। ठीक है, त्वरण का तो आप पढ़ लिए, लेकिन और पूछता है कोणीय संवेग का, तो कोणीय संवेग पढ़े, कोणीय जो है संवेग में परिवर्तन दर का, ये सब जो सूत्र है बीमीय सूत्र ये पूछता है डायमेंशन, जो कि मैं लास्ट में करवाऊंगा, तो ये याद रखेंगे, वॉच करते रहेंगे। अब चलिए और भी आएंगे बीमीय सूत्र, टेंशन नहीं। बीमीय सूत्र बहुत ज़्यादा पूछता है, फिर जी का मान जरूर पूछता है, तो जी का मान भी हम क्लियर कर देंगे। जी से गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से संबंधित है ना, तो वो पढ़ेंगे। वो उससे भी सवाल एक ना एक दो सवाल पूछता है, बिहार एसएससी तो पक्का पूछा हुआ है, मेरा मुक्त टेस्ट दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, बल कौन सा राशि है बता सकते हैं, सदिश राशि। अब राशि पढ़ने चल रहे हैं, अब कौन सा राशि क्या है, जैसे बल का राशि कौन है तो सदिश राशि है, तो बल कौन सा राशि है, सदिश राशि। सदिश अदिश राशि में ही तो पढ़ना है, तो अदिश राशि कौन होगा, सदिश राशि कौन है। तो आप पढ़े होंगे कि जिसमें व शब्द आएंगे उसमें हो जाता है व या व आता है तो वो सदिश हो जाता है, और जिसमें व और ब नहीं आएगा तो वो हो जाता है अदिश राशि, है ना। तो ये तो आप पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे बल का क्या है, अपने तरीके से पढ़ेंगे। तो बल का कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है। संवेग राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि होती है। वेग क्या होता है, सदिश राशि, जिसमें देखिए ब ब ब लग रहा है कहीं भी तो वो सदिश राशि है। ठीक है, अब सदिश राशि है तो अब चलिए अदिश राशि पढ़ते हैं। तब ऊर्जा कौन सा राशि है, अदिश राशि। अब देखिए इसमें ब है तो बल अघूर्णन कौन सा राशि है, सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता मात्रक क्या है तो सदिश राशि है, देखिए ब का उच्चारण हो रहा है। कोणीय संवेग कौन सा राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि देखिए व का हो रहा है। कार्य कौन सा राशि है, जैसे ऊर्जा था आदिश तो कार्य भी होगा आदिश राशि, है ना, याद हो रहा है कि नहीं, सिंपल था कि नहीं। शक्ति कौन सा है, तो जिसमें व का शब्द हो रहा है, उच्चारण हो रहा है व नहीं, तो ये शक्ति हो जाएगा हमारा अदिश राशि। कार्य हो जाएगा अदिश राशि, ऊर्जा हो जाएगा अदिश राशि। विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश। देखिए विद्युत धारा में वी है, कुछ कुछ अपवाद में आता है, तो यार देखिए विद्युत धारा जो राशि है वो अदिश राशि है, ये जरूर ध्यान रखिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही विद्युत तीव्रता की बात आएगी तो हम बोलेंगे सदिश राशि, और जैसे ही विद्युत धारा की बात आएगी तो ये बोलेंगे अदिश राशि। ये हो गया। आप बताएंगे दाब कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। क्यों, दाब भी देखिए आपका थोड़ा सा चेंज होगा, वह लगा हुआ है लेकिन इसमें दाब विद्युत ये सब जो है धारा जो है याद रखिएगा अदिश राशि होगा। दाब अदिश राशि है, कभी मत सदिश राशि लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए आयतन की बात करें, आयतन राशि क्या है तो अदिश राशि है, आयतन अदिश है, नॉर्मल है। ठीक है, विस्थापन क्या है, कौन सी राशि है तो सदिश राशि है। विस्थापन जो है यार जिसमें दिशा हो वो सदिश है, जिसमें दिशा ही ना हो तो अदिश है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए तो द्रव्यमान क्या है, कौन सा राशि है तो हम बोलेंगे अदिश राशि। अब देखिए द्रव्यमान में दिशा है ही नहीं, है ना, हर ढंग से मैं बता दिया, दिशा जिधर दिशा की ओर बताएगा। जैसे मान लीजिए बल क्या है, एक दिशा है, एक दिशा की ओर बता रहा है तो सदिश हो जाएगा। लेकिन दाब क्या है, दाब है दबाने की ओर है, कोई दिशा नहीं है उसका, तो अदिश राशि हो जाएगा। ऐसे भी याद कर लीजिए, मैंने दोनों ढंग से बोला। ठीक है, अगर विद्युत धारा की बात करें तो धारा का जो है कोई भी तो नहीं है मार्ग कि सीधा चल रहा है, ये तो विद्युत धारा अदिश ही होगा ना। हाँ, विद्युत तीव्रता का है एक मार्ग है, तो याद रखिएगा जो भी तीव्रता है एक जगह से निकल रहा है और अपने मार्ग से जा रहा है तो वो आपका सदिश होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे विस्थापन का क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन है क्योंकि ये एकदम दिशा की ओर चल रहा है, विस्थापन है, टारगेट है, पूरा है ना। और द्रव्यमान जो है आपका क्या है, अदिश राशि होगा, कोई दिशा विशा नहीं होता द्रव्यमान का, आप जानते हैं। चलिए, ऐसे मैंने याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, कुछ सोचेंगे नहीं, सिर्फ याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सूत्र की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, चलिए हम बताते हैं। जैसे जान लीजिए कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा राशि जो है प्राप्त की जाती है, तो हम बताएंगे द्रव्यमान की जाती है। अब जैसे ही संवेग और वेग की बात होगा, उसके अनुपात की बात होगा, तो वो राशि कौन सी होगी, तो द्रव्यमान जो है राशि प्राप्त की जाती है। जैसे ही संवेग और वेग के अनुपात की बात करेंगे तो हम मानेंगे कि द्रव्यमान राशि हमको प्राप्त करना है।
ठीक है, समझ जाइएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो जैसे ही त्वरण हमको ज्ञात करना है तो याद रखिएगा A बराबर ये डैश है, माइनस मत लगा दीजिएगा, A है बराबर V, याद रखिएगा, माइनस U बटा T होता है। यही सूत्र, सिर्फ सूत्र याद रखेंगे, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र अगर आपसे पूछे, डायरेक्ट सूत्र पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, तो आप बता दीजिएगा A बराबर V माइनस U बटा T होगा, ठीक है। चलेंगे आगे। सवाल है कि ऊर्जा का आधुनिक मात्रक होता है, तो बताइए ऊर्जा का आधुनिक मात्रक जो होता है क्या होता है, बताइएगा, बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, जिसे EV से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? EV से, V से वोल्ट के इंडिकेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। याद रखिएगा ऊर्जा का आधुनिक मात्रक माना जाता है EV वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मतलब EV, एक EV बराबर कितना जूल होता है? तो हम बताते हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल होते हैं। कितना होता है? 19 जूल। तो हम बताएंगे 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 जूल होते हैं। घातांक कितना हुआ? -1। याद रखिएगा जूल होते हैं। किसका? तो एक इलेक्ट्रॉन का होता है जूल में, अगर पूछता है तो। घातांक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, घातांक एक तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होते हैं, किसके बराबर होंगे, कैसे चेंज होंगे। तो जैसे देखिए, जैसे हम पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जूल में अगर पूछ रहा है तो इतना पावर होगा, इतने जूल में होंगे। उसी तरह न्यूटन जो बराबर होता है, कितना होता है? तो 10 पे पावर 5 डायना होता है। कितना होता है? डायना होता है। तो आपसे डायना पूछेगा कि न्यूटन जो है, एक न्यूटन जो है बराबर होते हैं, तो कितने के बराबर होते हैं? तो 10 पे पावर 5, मतलब 10 पे अगर 5 घातांक चढ़ा दीजिए और डायना हो जाएगा, तो 10 पे पावर 5 डायना होता है, एक न्यूटन बराबर। अब जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े, उसी तरह एक जूल बराबर कितना होगा पता है? तो अर्ग हो जाता है, तो 10 पे पावर 7 अर्ग होते हैं, अर्ग बोला जाता है। जैसे ही जूल अगर पूछे एक जूल बराबर कितना होगा, तो अर्ग में बदल जाएगा, जो कि आपका 10 पे पावर 7 अर्ग में होगा। समझ गए? अब देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो है बराबर होता है तो कितना मीटर में होगा? 10 पे पावर -10 मीटर होगा। सोचिए 10 पे पावर -10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये हो गया। आपसे पूछेगा एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो हम बताएंगे 746 वाट होता है। ये आप तो पढ़े थे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो एक अश्वशक्ति बराबर पूछेगा, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, है ना, हॉर्स पावर याद रखिएगा। तो एक अश्वशक्ति बराबर होते हैं कितना वाट, वाट में बताना है, तो हम बताएंगे 746 वाट होते हैं। 746 मतलब 746 वाट बताइएगा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है, तो किलो घंटा में बताएंगे, जिसे इंडिकेट करते हैं kWh में इंडिकेट करते हैं। तो kWh जैसे ही होगा किलोवाट घंटा, और ये विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप होता है। तो विद्युत ऊर्जा का अगर व्यापारिक माप बोलेगा तो हम बताते हैं किलोवाट घंटा में मापिए, होता है कि नहीं, इतना किलोवाट में जा रहा है, ठीक है। चलिए अब जैसे कि 1 किलोवाट घंटा, जिसे kWh बोलते हैं, बराबर होता है कितने का, तो जूल में बताना है। तो 3 × 6 × 10 पे पावर 6 जूल होते हैं। क्या होते हैं? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होते हैं। देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या? जैसे किलोवाट घंटा पढ़े तो याद रखेंगे एक kWh मतलब किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना का, तो जूल में होता है। कितना जूल का? तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसे बोलते हैं 3.6 × 10 पे पावर 6 जूल होंगे। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ये फन करने के चलते मैं बोलता हूं कि आपको याद हो जाए। अब चलिए लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है बता सकते हैं? तो प्रकाश वर्ष। जैसे ही लंबी दूरी हो या दूरी हो, डिस्टेंस हो, तो हम प्रकाश वर्ष लगा के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होगा, मीटर में बताना है। तो हम बताते हैं कि 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है? 15 मीटर होते हैं। अब ये बताइए कि हम प्रकाश वर्ष की अगर मात्रक पूछता है, ऐसा ही मात्रक पूछता है, यूनिट पूछता है, तो हम बताते हैं दूरी, दूरी बताते हैं। अब बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा कितना मीटर होगा, तो मीटर में हमको बताएंगे 9.46 × 10 पे पावर 15। क्या बताएंगे? 15 मीटर होंगे।
ठीक है, तो याद हो गया। तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं मीटर में, याद रखेंगे। अब देखिए दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, तो हम मानते हैं पारसेक। तो पारसेक का भी पूछेगा, इसे मात्र क्या है, तो दूरी, प्रकाश वर्ष का दूरी, और दूरी मापने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पारसेक का इस्तेमाल करते हैं, बस यही अच्छा है। अब चलिए पारसेक पढ़ लिए, तो पारसेक का बताइए कि एक पारसेक बराबर कितना होगा। तो एक पारसेक बराबर होता है कितना बताएंगे, तो बोलेगा 3 × 26 प्रकाश वर्ष, या बोला जाएगा मीटर में तो 3 × 08 गुने 10⁻16 मीटर। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया है ना। चलिए इसे बढ़िया से और करता हूं। जैसे ही प्रकाश, मान लीजिए एक पारसेक बराबर पूछे प्रकाश वर्ष में अगर, तो आप बताइएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होंगे। अगर आपसे पूछे कि मीटर में बताओ भाई, एक पारसेक बराबर हमको प्रकाश वर्ष में नहीं मतलब है, हमको बताइए मीटर में। अब मीटर में बताइए आप, तो कैसे बताएंगे, तो हम बताएंगे 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होंगे सर, है ना, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो आपको हो गया एक पारसेक के बराबर याद हो गया कि नहीं, फन के साथ याद हुआ कि नहीं, जरूर याद करके। अब मान लीजिए इसी में मैथ बनाता है, कैसे मैथ दे देता है फिजिक्स का, तो अब मान लीजिए एक पारसेक है, इसकी जगह पर दे देगा 3 पारसेक, तो क्या करिएगा, इंटू 3 कर दीजिएगा। ऐसे ही तो मैथ बनते हैं, और क्या है। अगर मान लीजिए एक दूरी मापक है, मान लीजिए आप, चलिए छोड़िए, किलोवाट घंटा की बात करें, तो यहाँ पे 2 किलोवाट घंटा कर देगा, तो क्या करिएगा, इंटू कर दीजिएगा। सिंपल, आप पे डिपेंड करता है कि आप फिर मैथ कैसे बनाइए। अगर ये सब याद है ना, तो आपको मैथ कितना भी देगा, एक पारसेक की जगह पे 2 पारसेक दे दे, 10 पारसेक दे दे, 50 पारसेक, मल्टीपल करते चल जाइए ना। जैसे देखिए, अब एक बार होता है, तो एक बार आपको होता है तो पास्कल में बदल दीजिए, तो 10⁵ पास्कल में होता है, बस इतना करम। अब 10 जो है 10⁵ पास्कल जो है 10⁵ पास्कल है, एक जो है बार बराबर है, तो हम बताएंगे तो एक जैसे ही बात करेंगे, क्या करेंगे, एक जैसे ही बोलेंगे हम, इसके जगह पे 2 बार बराबर बोल देंगे, तो क्या कर दीजिएगा, कुछ नहीं करेगा, मल्टीपल कर दीजिएगा। यही तो मैथ का सोल्यूशन है, बता देंगे आगे और भी। ये बस हम तरीका बता रहे हैं कि मैथ भी कोई हार्ड नहीं है, बस ये सूत्र अगर याद है तो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ में तो आप लोग टैलेंटेड होते ही हैं। चलिएगा, एक फैदम बराबर होता है 6 मीटर, कितना होता है, 6 मीटर होता है, ठीक है, ये समझ गए। तो एक फैदम बराबर होता है 6 मीटर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल, क्या होता है, 10 डेसिबल होते हैं, याद रखिएगा। डेसिबल मतलब साउंड से संबंधित है, तो बैरल है, तो एक बैरल बराबर पूछेगा तो 10 डेसिबल, अगर एक फैदम बराबर पूछेगा तो 6 मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए 2 फैदम बोलेगा तो 6 × 6 कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए एक नैनो बराबर, तो नैनो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है, मीटर होता है। तो नैनो बराबर पूछा तो 2 नैनो बराबर कितना होगा, तो आप 2 × कर दीजिए, 10⁻⁻9 मीटर, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक गैलन बराबर कितने लीटर होते हैं, तो 4.5 लीटर होते हैं, कितने होते हैं, 4.55 लीटर होते हैं, तो 4.55 लीटर होते हैं। अगर एक बैरल बराबर कितना गैलन होता है, तो 37.5 गैलन होते हैं। सोचिए गैलन बताना है, एक बैरल अगर पूछे गैलन के रूप में तो 37.5 गैलन बता देंगे, ठीक है, ये भी सही है। अगर आप पूछे, क्या पूछेगा कि एक क्यूबिट बराबर होता है कितना इंच, तो हम बताएंगे 18 इंच। ये सब सवाल आपसे पूछता है, इसलिए मिस ना करेंगे। अगर पूछे एक लीग बराबर कितना मील होगा, तो 3 मील होगा, क्या होगा, 3 मील होगा, ये आप पढ़ लिए। अब बताइए कि एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 होता है, एक पिकोग्राम। चलिए, एक माइक्रो जो है, माइक्रोन जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, तो 100 मिमी के बराबर होते हैं, याद रखिएगा। एक पिकोग्राम 10⁻12 जो है जी ग्राम में होते हैं, पिकोग्राम ग्राम में बदल जाएगा, याद रखिएगा। और माइक्रोकोन जो है किस में बदलेगा, 100 मिमी में बदल जाएगा। एक पाउंड होता है, बताइए कितना ग्राम का, 453 ग्राम का होता है, मतलब 453 मतलब 453 ग्राम का होता है, ठीक है। आप अगर पूछे एक फुट में कितना सेमी होता है, तो हम बताएंगे 30.48 सेमी होता है। तो जैसे ही एक फुट की बात करेगा तो हम बताएंगे 30.48 होता है। तो ये रखते हैं अंतिम अभी आज के लिए फिजिक्स का पहला पार्ट। ऐसे ही यांत्रिक ऊर्जा का फिजिक्स का दूसरा पार्ट लाएंगे जल्द ही, और खत्म कर देंगे, 2 ही पार्ट में लाएंगे यांत्रिक ऊर्जा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको फिर ऐड करके भी बनाना है। और दूसरा चीज़ फिर लाएंगे हम
नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे तरंग वेव, तो इसे खत्म करने के बाद। तो चलिए इसी तरह कंटिन्यू चलेगा और फिक्स टाइम बता दिया जाएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, एनसीईआरटी का मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, जरूर से जरूर देखेंगे। ये मत कहिए कि नहीं चलवाया जा रहा है, चलवाया जा रहा है, जरूर से जरूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।